युवा दिवस की इस सभा में अपना वक्तव्य रखने जा रहा हूँ। मित्रों, ये जीवन 84 लाख योनियों को पार करके हम सभी को मिला है। ये मनुष्य का तन बहुत ज्यादा अनमोल है। स्वामी विवेकानंद ने जब अपने आप को जाना, ज्ञान प्राप्त किया, तो वो ये कहते हैं कि तुम एक शरीर नहीं हो, तुम एक ब्रह्म हो। ब्रह्म का अर्थ जानते हैं आप सभी। मैं आप सभी से आध्यात्मवाद की बातें नहीं करूंगा, केवल भौतिकता की बातों में ही जाएं तो ब्रह्म हमारी एक तरीके से देखा जाए तो हमारी बहुत बड़ी चीज है। हमारी जो आत्मा है, हम जिस भी चीज को पूजते हैं वो बहुत बड़ी चीज है, और हमारी जो प्रकाश हम बाहर से देख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रकाश हमारे अंदर है। बस उस प्रकाश को जागृत करने की जरूरत है। तो अगर आप सभी अपने अंतर मन को झांकेंगे तो जरूर उस चीज को पाएंगे। सुंदरता अंदर होती है, बाहर की सुंदरता कुछ नहीं है। अगर आप सभी खुद के अंदर झांक कर देखें तो बहुत कुछ ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो बाहर आपको ढूंढने से नहीं मिल सकती हैं। मित्रों, आज हम सभी अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, और इस आधुनिक युग में दौड़ते समय ऐसी बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, बहुत सारे ऐसे कृत हमसे हो जाते हैं जिसके विषय में हम नहीं सोचते हैं। परंतु ये समय सोचने का नहीं, इन सभी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का है। गलतियां सभी से होती हैं, और मैं जानता हूं कि हम सभी से गलतियां हो जाने के बाद अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको जरूर अपने बारे में वो गलतियां जरूर याद आ रही होंगी। लेकिन उन सभी गलतियों को सुधार के आगे बढ़ना, प्रण लेना और अपने जीवन में के विषय में हमेशा चिंतन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अपने लक्ष्य को नहीं जाना तो आप किसी को नहीं जानते। बहुत सारे युवा मित्र मुझसे मिलते हैं जो कक्षा 11वीं के हैं और भी बहुत जो BA BCom कर चुके हैं। जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, तो वो खाली होते हैं। कितनी अजीब बात है ना ये, कि उन्हें यही नहीं मालूम कि वो जी क्यों रहे हैं, उन्हें यही नहीं मालूम कि उन्हें करना क्या है आगे। अगर आपको यही नहीं मालूम है कि आपको क्या करना है, रोज सुबह आप किस लिए उठ रहे हैं, किस लिए अपने वर्क पे जा रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, आपका क्या जीवन यही है? सिर्फ जीवन इतना ही नहीं है, जीवन बहुत ज्यादा विस्तृत है। अगर भगवान ने, ईश्वर ने, अगर आप मानते भी हैं तो आपको ये चीज सोचना चाहिए कि उस ईश्वर ने हमको क्यों पैदा किया है, क्यों उसने हमको इस पृथ्वी पे भेजा है। कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो उस ईश्वर का अंश है, तो अंश को क्यों अलग किया गया है, इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, अगर आप आध्यात्मवाद की ओर जाएंगे तो आप पक्का अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप आध्यात्मवाद के रंग में रंग जाइए, परंतु जब तक अगर आपको खुद को जानना है तो आध्यात्मवाद को जानना ही पड़ेगा। भौतिकता के मंत्र में सिर्फ और सिर्फ भोग और विलास ही मिल सकता है। भारत देश की संस्कृति में है परमानंद। जब यहाँ पे आप आएंगे और इस आध्यात्मवाद का रस लेंगे तब आपको पता चलेगा कि आनंद कहते किसे। अभी तो हमने कुछ आनंद प्राप्त ही नहीं किया है। आनंद की खोज में ही निकले थे स्वामी विवेकानंद। उनको जानना था कि मैं हूं कौन। जब उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि मैं कौन हूं, तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है, मैं आपको बताऊंगा आप कौन है, आप आइए, आप ये क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा मैं इस पृथ्वी का मैं रहस्य जानना चाहता हूँ, ये क्या है, क्यों है, मैं कौन हूँ, किस प्रकार से है, और ये सब चीजें चल क्या रही हैं, क्यों जन्म हो रहा है, क्यों मरण हो रहा है, ये सब चीजें क्या है, ये आडंबर क्यों फैला हुआ है। तो उन्होंने कहा ये सब तब जब आपको पता चलेगा, जब आप खुद की खोज करेंगे, अर्थात अपने अंतर मन में झांकेंगे, तब आपको पता चलेगा, ईश्वर के बारे में जानेंगे। और आपके अंदर जब तड़प उठेगी तो ईश्वर आपको खुद ही साक्षात्कार करेंगे। ईश्वर कभी भी ये मत सोचिएगा कि मूर्तियों में निवास करते हैं। मित्रों, ईश्वर हम सभी के अंदर हैं। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि चमार भारतवासी, गरीब भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, चांडाल भारतवासी आपका भाई है, आपका खून है। ये जो भाव है, ये कब आपके अंदर जागृत होगा? ये भाव तब आपके अंदर जागृत होगा जब आप खुद की आत्मा को देख लेंगे, और खुद अंदर से जब आप जाने रहेंगे कि मैं कौन हूं, तो आप सामने वाला भी आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा, एकदम शुद्ध। क्योंकि आत्मा के अंदर कोई गंदगी नहीं है, वो बिल्कुल शुद्ध है। वो तो कर्मों के एक जंजाल में फंसी हुई है और यहाँ पे आके अटकी हुई है। मित्रों, बस इतना ही कहना चाहूंगा कि आज युवा दिवस के दिन अपने युवा अर्थात उसके उल्टे वायु की ओर हम जाएं, और जाने कि वायु जो अपने प्रबल वेग में होती है और एक साथ चलती है तो कुछ भी कर लेती है। भारत देश की संस्कृति और इस भारत देश को महान बनाना तो हमारा कर्तव्य है ही, साथ में खुद को भी जानना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्योंकि हम माँ भारती के समक्ष बलि वेदी के रूप में रखे गए हैं। गुरु भक्ति तथा देशभक्ति बहुत विरले ही लोगों को मिलती है।
देशभक्ति सभी को नहीं मिल जाती है, सभी लोग भगत सिंह नहीं बन जाते हैं और सभी लोग सुखदेव नहीं बन जाते हैं, सभी लोग चंद्रशेखर और सुभाष चंद्र बोस नहीं बन जाते हैं। अपने अपने जगह पे रहकर अपने आप को निखारना ही सबसे परम लक्ष्य होना चाहिए हम सभी को। बस और तो मैं आपका कोई समय नहीं लेना चाहता।